लेकिन हमारे नेता के ऊपर अगर थूकने की बात करेंगे तो इसके लिए हम लोग बिल्कुल भी रत्ती भर भी साहब इस चीज के लिए नहीं करेंगे। और माननीय अध्यक्ष जी आपसे निवेदन है वो उसके लिए माफी भी मांगे, खेद व्यक्त करें और साथ साथ पूरा सदन इस बात से कम जो पक्ष के वो मैं मानने को तैयार हूँ। इतने गर्व और गौरव के साथ कह सकते हैं। नहीं होगा, नहीं मनोज जी नहीं, बुरी बात हो गई, अब आप बिगाड़िए नहीं प्लीज, अब आप बिगाड़िए नहीं, बहुत अच्छी बात हो गई है, सबने कही है, इन्होंने भी कही है, आप थे नहीं, आपको नहीं मालूम, प्लीज बैठ जाइए, सब लोगों की प्रमाणिकता मत सिद्ध करिए। मेरी बात एक मिनट, ये प्लीज, ये नहीं, चाहे मनोज जी को भी नहीं अलाउड, कोई भी अलाउड नहीं है। एक मिनट, आपको अभी मैंने नहीं बोलने दिया, केतकी आप बैठिए, केतकी कोई भी बात नहीं लिखी जाएगी, नहीं, केतकी अगर आप कहेंगे तो मैं आपको भी बात दिखा दूंगा, प्लीज नहीं, आप बैठिए, मैं दिखवाता हूँ, आप बैठिए, मैं दिखवाता हूँ, ये थूकने की बात नहीं, मैं दिखवा रहा हूँ, उनकी भी सुन रहा हूँ, आपकी भी सुनूंगा, ऐसे नहीं सुनेंगे, आपकी भी सुनूंगा, मैं नहीं कह रहा, लेकिन ये तरीका नहीं है, आपकी भी सुनूंगा, अगर उन्होंने गलत किया होगा तो आपकी भी सुनूंगा, लेकिन ये तरीका नहीं है, आपकी भी सुनूंगा, मैं ये नहीं कह रहा, अगर उन्होंने गलत कहा होगा तो उनको कहा जाएगा, आपने गलत कहा होगा तो उसको देखा जाएगा, माननीय सब लोगों को बराबर का अधिकार है, अगर उन्होंने गलत कहा तो उनको कहने का कोई अधिकार नहीं है। माननीय सदस्य के बयान से हम सब बेहद आहत हैं। इतने बड़े नेता पे थूकने की बात करती है, क्या क्या जरा दिखवाते, अरे कोई बचा नहीं आप, अरे फिर वही बात, अंत्येष्टि में न जाओ, अरे क्या आप बोल रही हैं, एक मिनट प्लीज, आज प्लीज आपका संरक्षण चाहता है, हम सब बहुत आहत आप हैं। बताइए, मैं हूँ और इस तरह की बातें कतई शोभा नहीं देती और भारतीय जनता पार्टी को इस तरह की भाषा का प्रयोग माननीय नेताजी के कभी भी नहीं करना चाहिए। और हमारे सदस्य अतुल जी निकलवा रहा हूं, खुद आपके पहले मैंने बोल दिया, बोलिए जो कार्रवाई बता रही मुझे हाँ बोले विषय पर बताइए, हाँ बताइए। नहीं महोदय ये कह चुकी हैं कि अगर कोई भी ऐसा कोई गलत उसमें वाक्य होगा या शब्द होगा उसको कार्रवाई से निकलवा देंगे, मैं देख रहा हूं, आग्रह यही है। और एक बात मैं व्यक्तिगत रूप से एक मिनट आदरणीय संग्राम जी भी जानते हैं, मैं नेताजी का बेहद ही सम्मान करता हूं और अगर कोई भी ऐसा शब्द होगा वो निश्चित तौर पर निकल जाएगा, पीठ से पहले ही इसका वो हाथ है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी आपने बोलने का अवसर दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, हम लोग भी बोलते हैं, कई बार उत्तेजना में लोग आते हैं, लेकिन हमने कभी माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर या माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर कभी किसी ने कोई टिप्पणी नहीं की। और जो नेता इस समय हमारे बीच में नहीं है, जिनका सम्मान हम नहीं बल्कि पूरे देश के लोग करते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कितनी बार भाषण में माननीय नेताजी का सम्मान किया। इसी सरकार ने ऐसा सम्मान दिया जिसको पूरे देश ने देखा। लेकिन आज हालांकि कई लोग बोलते हैं तो भगवान राम के ऊपर मान लिया आपका पक्ष है, हम लोग भी अपना पक्ष रखते हैं, लेकिन जब ये शब्द बोला गया, आप कार्रवाई में दिखवा लीजिएगा कि हम थूकते हैं उनके ऊपर, तो ये जो शब्द है ये थूकने वाला शब्द पहले तो संसदीय है ही नहीं। और लेकिन आप इतनी उत्तेजना में आ जाओगे कि थूकने की बात नेता के ऊपर करोगे तो आपके सामने वाला भी तो उस बात को सहन नहीं करेगा। तो माननीय अध्यक्ष जी, हमारा एक निवेदन आपसे है कि जब कोई भी सदस्य भगवान की चर्चा करे, भगवान की बात करे, तो आप अपनी बात कहिए। मान लिया गोली चलने की बात करते हैं, तो अभी निपेंद्र मिश्रा जी जो उस समय चीफ सेक्रेटरी थे, क्या प्रधानमंत्री ये बात बताइए जो अभी विषय है वो उसके ऊपर डिबेट अगर करेंगे नहीं, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया, सबने उसको माना, मैं सुन रहा हूं ना, हम अपने तरफ से अपने तरीके से भगवान जी को मानते हैं, ये अपने तरीके से भगवान जी को मानते हैं, तो बीच में नेता के लिए अपशब्द बोलना कौन सी बात है? आप लोग भी जगह जगह कोई कर रहे थे, तमाम चीजें होती हैं, हम लोग सरकार के लिए बोलते हैं, लेकिन कभी मुख्यमंत्री के लिए तो नहीं आप अपशब्द बोलते हैं। सदस्य ने बोला हो और इन मान्य सदस्य बोल रही थी, अभी किसी ने बदतमीज कहा, आप कार्रवाई में दिखवा लीजिए अगर किसी ने बदतमीज कहा हो। और ये लगातार कि उनको गोली मारी, सरियों में डुबोया, उनके पेट में कट्टा बांधा, इन लोगों ने उन्हें सरियों में डुबवाया। तो किसने डुबवाया भाई? अब फिर तो आपने ये बात भी बोल दी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे नेता के ऊपर अगर थूकने की बात करेंगे तो इसके लिए हम लोग बिल्कुल भी रत्ती भर भी साहब इस चीज के लिए नहीं करेंगे। और माननीय अध्यक्ष जी, आपसे निवेदन है वो उसके लिए माफी भी मांगे, खेद व्यक्त करें और साथ साथ पूरा सदन इस बात से कम जो पक्ष विपक्ष के जितने लोग बैठे, नेताजी का अपमान कोई सहन नहीं करे। आपने ये शब्द कहा, आराम से बताइए। जी माननीय
माननीय अध्यक्ष जी, मैं समस्त सदन को प्रणाम करती हूँ और मैं एक बात बता देना चाहती हूँ बहुत गौरव के साथ और गर्व के साथ कि मैं एक हिंदू धर्म को मानने वाली संस्कारी घर की बेटी, संस्कारी और बेटी बहू, है, सुनो बाबू, घर की बेटी और बहू, और मुझे पता है आज भी पूरे सदन अरे सुनो भाई, अब कोई आदमी बात कर, अध्यक्ष जी मुझे इनको जवाब अरे दीजिए। एक मेरी बात सुनिए, फिर अगर आप चाहते हो कि अच्छी तरीके से बात हो तो अच्छी तरीके से होने दीजिए। बिल्कुल अध्यक्ष जी, पूरा सदन जानता है कि जितने बड़ों का पैर छूकर मैं सुबह से आशीर्वाद लेती हूँ उतना कोई नहीं लेता। अच्छी बात। और ये कहना कि मैंने स्वर्गीय मुख्यमंत्री जी के विषय में थूकना और ये सब शब्द का प्रयोग किया तो ये झूठ है, गलत है। और अगर ये सत्य होगा तो मुझे जो आप कहेंगे वो मैं मानने को तैयार हूँ। इतने गर्व और गौरव के साथ कह सकते हैं। नहीं होगा, नहीं मनोज जी, नहीं बुरी बात होगी, अब आप बिगाड़िए नहीं प्लीज, अब आप बिगाड़िए नहीं, बहुत अच्छी बात होगी है, सबने कही है, इन्होंने भी कही है, आप थे नहीं, आपको नहीं मालूम, प्लीज बैठ जाइए। सब लोगों ने बोल दिया, सब लोग अपनी प्रमाणिकता मत सिद्ध करिए। मेरी बात एक मिनट, ये प्लीज, ये नहीं, चाहे मनोज जी को भी नहीं अलाउड, कोई भी अलाउड नहीं है। अगर वो जो बात कह रही है आप लोग उसे संतुष्ट नहीं है तो आप खड़े होकर कह सकते हैं। हाँ ठीक है, एक बात, हाँ मुझे भी अपनी बात रखने का अधिकार है, मैंने तो नहीं कहा और ये कार्रवाई में भी निकल जाएगा, पर जिन्होंने इस पूरी विधानसभा सदन में एक निर्वाचित विधायक को बदतमीज कहा, जिस महिला की दुहाई देते देते छाती पीटते छाती में से खून एक विधायक महिला को बदतमीज कहा, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए इस सदन में होनी चाहिए। ठीक मानिए, अगर किसी ने ये इनको किसी भी महिला को इंगित करके बदतमीज कहा तो वो भी गलत है। एक मिनट, आप लोग जो अपना नाम लिखवाना चाहते हैं कि आपने ये कहा लिखवा दीजिए, तो मैं जब आया हूं आने के बाद पहले बैठने के बाद मैंने ये शब्द कहा है कि मैं कार्रवाई निकालता हूं। ये आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना? फिर आप अपना नाम लिखवाना चाहते हैं जबरदस्ती, तो बात अलग है। मैंने सबको अवसर दिया, पहले संग्राम सिंह जी ने कहा, माननीय अतुल जी ने कहा, माननीय दुर्गा जी ने कहा, मैंने सबकी सुनी, उनकी भी सुननी थी। उन्होंने जो बात कही है कि मैंने ये शब्द नहीं कहा, अगर उन्होंने कहा कि मैंने कहा है तो मैं उसके लिए माफी मांगूंगी, ये कहा आपने, ठीक है, उन्होंने कहा होगा कार्रवाई में देखूंगा तो माफी मांगेंगे, कार्रवाई से भी हटेगा। लेकिन अगर इस तरफ से किसी भी सदस्य ने किसी महिला को लेकर कोई आपत्ति करी है तो उसको भी माफी मांगनी पड़ेगी, वो भी कार्रवाई से निकालेंगे। मैं दोनों कार्रवाई दिखा के मैं अपनी व्यवस्था सुरक्षित रख लेता हूं, मैं आगे उसको व्यवस्था करूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, धन्यवाद, आगे चलिए। नेक्स्ट कौन बोलना था? बोलिए। मेरा ये सबसे निवेदन है, उन्होंने कहा तो उनको भी कहा जाएगा, ये नहीं, उनको भी कहा जाएगा, उनको भी माफी में, लेकिन मेरा सबसे निवेदन है प्लीज, हम सब लोग एक आस्थावान समाज के लोग हैं। हमारी भारतीय संस्कृति पुराणों के ऊपर, धार्मिक विषयों के ऊपर भी है, लेकिन हमारा किसी भी हम धर्म को मानने वाले हों, सनातन में अपनी बात का गौरव व्यक्त करने का सबको अधिकार है, लेकिन किसी के ऊपर भी टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। तो ये सब लोग समझे, लोग इधर में बैठे हुए हमारे सदस्य समझे, आप खूब गुणगान करें जिस भी आराध्य को आप मानते हैं, आपको इस बात का अधिकार है, लेकिन इसी सनातन में ये नहीं बताया गया कि किसी के प्रति कोई नेगेटिव बोलना है, तो ना किसी धर्म में बताया। इसीलिए मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग अपनी बात प्रभावी ढंग से, अच्छे ढंग से, सुंदर, यहाँ इतने सुंदर अलंकरण और इतने सुंदर शब्दों का प्रयोग हुआ पिछले 2-3-4 दिनों में अपने अपने आराध्य के लिए कि ये मैसेज है। अभी मैं वर्मा जी को बोल रहा था, मेरी बात सुनिए, मैं पूरी विधानसभा की बात बोल रहा हूं।